देखिए, छपरा में जो है छपरा के लोगों को अभी तक जो भी पार्टियां रही हैं वो ठगा है छपरा की जनता को। लेकिन इस बार छपरा की जनता ठगाने के मूड में नहीं है, वह पूर्ण रूप से हमारे साथ हैं। और विकास की बात हो रही है, अपराध की बात हो रही है, भ्रष्टाचार की बात हो रही है। इस मुद्दे पर सभी समुदाय के लोग मेरे साथ हैं। छपरा में कई मुद्दे हैं, कौन सा मुद्दा आपकी नज़र में ज़्यादा प्रभावी है जिस मुद्दों को लेकर आप छपरा चुनाव में कूदे? सबसे पहला मुद्दा जो है छपरा शहर की जो है नाली की पानी की निकासी की मुद्दा जो है सबसे पहला मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है सड़क का निर्माण, और तीसरा मुद्दा है भ्रष्टाचार, और चौथा मुद्दा है अपराध। इन चारों मुद्दा पे मुझे काम करना है। इस बार का जो चुनाव होगा विकास पर होगा या व्यक्तित्व के पहचान पर होगा? नहीं, इस बार जनता जो है, मैं घूम रहा हूँ लगातार क्षेत्र में, जनता इस बार मूड बना चुकी है कि वह जो है विकास के पे ही वोट देगी। और इस बार जाति पाति धर्म से लोग जो है ऊब चुके हैं, और ये लोग ठगने का सिर्फ काम किए हैं। छपरा की जनता ठगाई है, इस बार जनता ठगाने की मूड में नहीं है। आप अपने पार्टी के बारे में बताएं, चूँकि पार्टी पहली बार जो है चुनाव लड़ने जा रही है, लेकिन आपका जो पुराना इतिहास रहा है कि आप चुनाव लड़ चुके हैं, तो उसके बारे में भी बताएं। और यहाँ का जो चुनावी नब्ज है लोगों का, वो कैसे पकड़ेंगे वो बताएं। देखिए, मेरी पार्टी जो है भारतीय लोक चेतना पार्टी नहीं है, लेकिन मैं छपरा के लिए पुराना हूँ, और मैं छपरा के लोगों की समस्याओं के लिए मैं लगातार लड़ते रहा हूँ, और छपरा की जनता मुझे जानती है। और देखिए, यहाँ मुद्दा जो है बहुत सारी मुद्दाएं हैं, लेकिन जो है 3-4 मुद्दा बहुत ज़्यादा है। पहला मैंने अभी भी कहा कि भ्रष्टाचार, अपराध और सड़क और नाली की समस्या। उसके अलावा यहाँ बेरोजगार लोग जो है, रोजगार नहीं होने की वजह से शिक्षित लोग, कम पढ़े लिखे लोग, अनपढ़ लोग बाहर जा रहे हैं, और यहाँ की सरकार जो है इन बेरोजगार लोगों पे बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे रही है। जिस मुद्दे पे आप चुनाव लड़ेंगे आपने बताया, लेकिन आपके पार्टी का कोई रोड मैप होगा जो बेरोजगारी दूर करने के लिए? हाँ। जैसे जन सुराज का है। नहीं, जन सुराज जो है वो क्या नाम ले लिए, वो तो ठगने का काम कर रहे हैं। वो 20,000 25,000 देंगे, कहाँ से देंगे? बिल्कुल ठगेरे पार्टी हैं वो, जो है दोनों सत्ताधारी पार्टियों का जो है एजेंट का काम कर रहे हैं बस। तो आपकी पार्टी क्या ठगने का काम नहीं करेगी? नहीं नहीं, हमारी पार्टी जो है उस तरह की कोई लुभावनी मैटर नहीं दे रही है कि मैं कार्ड बांटती है कि मैं 20,000 दूंगा, सरकार बनेगा तो मैं 10,000 दूंगा, मैं 2500 दूंगा। ऐसा कुछ हमारी पार्टी नहीं करी। हमारी पार्टी जानती है कि यहाँ जो है सबसे ज़्यादा बेरोजगारी की मुद्दा है। यहाँ के लोगों को रोज़गार की ज़रूरत है। जब रोज़गार की ज़रूरत हो जाएगी तो भीख क्यों लेंगे सरकार से 2500 रुपये, क्यों लेंगे 10,000 रुपया, क्यों कर्ज लेंगे 25,000 रुपया, 20,000 रुपया? क्या ज़रूरत है उस कार्ड का? आपकी पार्टी पहली घोषित प्रत्याशी है पूरे छपरा में, अभी तक कोई और पार्टी घोषणा नहीं किया है प्रत्याशियों का। ऐसे में क्या दृष्टिकोण होना चाहिए आपकी नज़र से छपरा चुनाव में? देखिए, जितनी भी बड़ी पार्टियां हैं वह जो है 50 लाख 40 लाख में टिकट बेच रही है। अभी आप एक पार्टी का नाम लिए, उसका भी वही हाल है। तो ये जो प्रत्याशी आएंगे 50 लाख में टिकट खरीद के लाएंगे, और उसके बाद जो है जनता के बीच पैसे खर्च करेंगे, तो ये जनता का काम कहाँ करेंगे? वह पैसे निकालने के चक्कर में पहले भी थे, अब भी रहेंगे। समाज में अभी भी जो भी चुनाव होता है उसमें जाति और धनबल का बड़ा महत्वपूर्ण है। कैसे राजेश कुमार कुशवाहा इसको देखते हैं? देखिए, इस बार जनता जो है जाति पार्टी धर्म, मैं पहले भी कहा हूँ फिर कहता हूँ, जाति पार्टी धर्म से उठ करके इस बार जनता मेरे साथ है, और सभी समुदाय के लोग मेरे साथ हैं। अगर जनता आपसे सिर्फ एक वादा सुनना चाहे कि एक वादा जो कि जिससे आप चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे, तो क्या वादा देंगे आप? मैं छपरा विधानसभा की जनता को मैं प्रचार में भी जाके बोलता हूं, और आपसे भी बोल रहा हूं कि मैं 11 महीने में दिखा दूंगा कि जनता की सेवा कैसे होती है। क्या एफिडेविट देंगे आप? एकदम, मैं एफिडेविट दूंगा, जनता के बीच एफिडेविट दूंगा, और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का एफिडेविट दूंगा कि मैं 11 महीने में एकदम दिखा दूंगा छपरा
विधानसभा की जनता को कि जनता की सेवा कैसे होती है। सोशल मीडिया पर युवा वर्ग काफ़ी सक्रिय है, उन युवा वर्ग को आप कैसे अपने अपने साथ जोड़ेंगे बेटा? मैं आपको बताया कि मैं युवा वर्ग, चाहे वो पढ़े लिखे हों, कम पढ़े लिखे हों, अशिक्षित हो, सबको मैं रोजगार के लिए यहाँ पे जो है बैठक करके एक नियम बना के एक सिस्टमेटिक ढंग से सबको रोजगार दूंगा और जो है सबको रोजगार यहीं मिलेगा। और हमारे यहाँ के जो कम पढ़े लिखे या पढ़े लिखे लोग रोजगार के लिए जो बाहरी राज्यों में जाते हैं वह भी बंद हो जाएगा। सारण विधानसभा के लोगों को तो कम से कम दूसरे छपरा नहीं जाना विधान- छपरा विधानसभा के लोगों को दूसरे राज्यों में जॉब करने के लिए जाना नहीं पड़ेगा। आपकी जो पार्टी है, जो इसके नेशनल लीडर हैं, जो दांगी जी जो हैं, उनके बारे में बताइए, कब शुरुआत हुआ, कब पार्टी गठन हुआ और आपको प्रत्याशी पहला घोषित किया गया, उनके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, मेरी पार्टी जो है भारतीय लोक चेतना पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय सत्यानंद प्रसाद दांगी जी थे, जो पार्टी की स्थापना के बाद वो जो है उनकी निधन हो गई, दोनों किडनी खराब होने की वजह से। अभी हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष दांगी हैं, जो पार्टी का कमान संभाले हुए हैं। ये थे हमारे साथ राजेश कुमार कुशवाहा जी, भारतीय लोक चेतना पार्टी के। कई सारे दावे हैं, लेकिन पहला ये है कि पहला व्यक्ति होंगे कल अगर नॉमिनेशन दाखिल करते हैं। हम लोग की उम्मीदें हैं कि जनता इनको भी पसंद करेगी और चुनाव में इनको जीत दिलवाएगी। धन्यवाद सर।